नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी, भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 57 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्ण। यह सर्वत्र नभिस्नेह तत्तत्प्राप्य शुभ अशुभम् न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यह जो सर्वत्र सभी जगह अनभिस्नेह स्नेह शून्य तत् उस प्राप्य प्राप्त करके शुभ अच्छा अशुभम बुरा न कभी नहीं अभिनंदती प्रशंसा करता है, न कभी नहीं द्वेष्टि द्वेष करता है, तस्य उसका प्रज्ञा पूर्ण ज्ञान प्रतिष्ठिता अचल। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। हरे कृष्णा जी, बहुत ही अद्भुत प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण उस व्यक्ति के लक्षण बता रहे हैं जो बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य करते हैं। उनका आचरण बाहर से तो एक जैसा दिखेगा, पर अंदर से बहुत बड़ा अंतर है। और वो अंतर को दिखाते हुए भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर सभी प्रकार के लक्षण हमें बताते हैं और पता चलता है कि किस तरीके से एक बुद्धि योग में स्थित व्यक्ति कार्य करता है, उसका विचार कैसा होता है।
कई लोग सोचते हैं ये बाबा जी तो समाधि में चले गए, पर वास्तव में समाधि का मतलब ऐसा नहीं है कि एक जगह पर बैठकर आंखें बंद करना है। क्योंकि अर्जुन ने प्रश्न किया था जो समाधि में स्थित है उनके लक्षण क्या है, तो यहाँ पर हमें उनके लक्षणों से पता चलता है कि बुद्धि योग में स्थित जो समाधि में स्थित है वो क्या करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं और सदैव सक्रिय रहते हैं, पर साथ में इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो जो उनका परिणाम मिलता है कार्यों का, उन परिणाम को लेके वो कैसे सोचते हैं वह हमें इस श्लोक में देखने को मिलता है। तो बोला गया तत तत प्राप्य शुभ अशुभम, मतलब जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका परिणाम वैसा होगा जैसा हम चाहते हैं या फिर वैसा होगा जैसा हम नहीं चाहते। तो चाहे जो भी परिणाम मिले वह जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति है वो दोनों को ही स्वीकार करके आगे बढ़ता है। कई लोग होते हैं जो भूतकाल में जीते हैं। इसका क्या मतलब है कि पुरानी बातों को लेके रोते रहते हैं या फिर पुरानी बातों को लेके याद करते रहते हैं, अरे ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या परिवार के कोई प्रियजन बिछड़ कर चले जाते हैं तो बहुत उदास हो जाते हैं। उदास होना ये ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि उस उदासी में हम अपने जीवन को आंसुओं में बहा दें। हमको आगे की ओर देखना है, जो हो चुका है उससे हम क्या शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण करना है, अच्छा और बुरा परिणाम दोनों भगवान को अर्पण करना है और आगे क्या करना है उस पे हमको समय लगाना है। तो यहाँ पर बोला गया, यहाँ पे एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं अनभिस्नेह, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं स्नेह शून्य। जो लोग खुद से भगवत गीता को समझने का प्रयास करते हैं वो ऐसे शब्दों से बहुत भ्रमित हो जाते हैं। वो सोचते हैं अरे भगवान हमको क्या पत्थर बनाना चाहते हैं, स्नेह शून्य, जिसके अंदर स्नेह हो ही नहीं, ऐसा व्यक्ति बन जाएंगे तो जीवन कैसे चलेगा। पर जब हम भक्तों के संग में समझते हैं तो हमें पता चलता है यहाँ पर जिस स्नेह को मना किया गया वह स्नेह कैसा है जो शरीर से उत्पन्न होता है। तो लोग सोचेंगे अरे इसके अलावा भी कोई स्नेह होता है, कि हाँ इसके अलावा भी स्नेह होता है। वास्तव में स्नेह दो तरीके का होता है, एक जो शरीर से उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं मैं और मेरा, जो जब इस भाव से स्नेह आता है वह हमको इस संसार में बांधता है। पर दूसरा स्नेह जो भगवान के संबंध में होता है, ऐसा स्नेह हमें वास्तव में प्रसन्न करता है और वो हमें सहायता करता है इस संसार से कैसे बाहर निकलना। और जब यहाँ पर बताया गया दोनों प्रकार के स्नेह को हमें अच्छे से समझना है और समझ के पता करना है क्या ये मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ स्नेह है या फिर ये भगवान के संबंध में स्नेह है। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे एक माँ है, एक बेटे का ध्यान रखती है, बहुत लाड प्यार करती है, पर जब वो समझती है मेरा बेटा है तो कई बार क्या करता है, जो माँ होती है बच्चे की गलतियों को देखती नहीं। क्यों नहीं देखती है, सोचते हैं मेरा बेटा है, और इस वजह से बच्चा गलत कार्य करने लग जाता है। पर वास्तव में जब माँ ये सोचती है ये बच्चा मेरे को भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, मुझे इसका सही तरीके से देख रेख और अच्छा वातावरण देना है और उसके चरित्र निर्माण के लिए जो आवश्यक है वह करना है, और जब बच्चा गलती करता है तो माँ उसको डांटती है। तो जब इस तरीके से आप लाड प्यार करते हैं तो वह भगवान के संबंध के होने के कारण वास्तविक स्नेह है, और ऐसा स्नेह परिवार में होना चाहिए। जो परिवार के अंदर मिलके रहते हैं हमें ये सोच के रहना है कि भगवान की कृपा से हम सब इकट्ठे हुए हैं। पिछले जन्म में कौन किधर था हमको नहीं पता, पर इस जन्म में जो अलग अलग जीवात्मा है वो सब एक जगह पर आकर परिवार का हिस्सा बने हैं। तो इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य है।
तो हमें परिवार के हर सदस्य को प्रेम, स्नेह और सेवा के भाव से कार्य करना है, ताकि पूरा परिवार मिलकर भगवान की भक्ति करे। तो स्नेह रखना है, पर स्नेह कैसा रखना है? जो हमको भगवान की भक्ति में बढ़ावा दे। कई लोग सोचते हैं बस ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूं, मैं अकेला आया हूं, अकेले जाऊंगा। ऐसे भाव नहीं रखना है। भाव में प्रेम का होना बहुत जरूरी है, स्नेह का होना बहुत जरूरी है, अपनापन का होना बहुत जरूरी है। पर यह अपनापन भगवान के संबंध में हमको देखना है। रामचरितमानस में हमें देखने को मिलता है कि जब हनुमान जी मिलते हैं विभीषण से, तब उनका भाव कैसा होता है, और उनके भाव से हमें भी प्रेरणा मिलती है। जब हम भगवान के भक्तों से मिलते हैं तो हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा भाव होना चाहिए। और जैसे ही विभीषण जी और हनुमान जी में परिचय होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं। और वहां पर बताया गया, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, मतलब अपना परिचय दिया। और फिर सुनत जुगल तन पुलक मन, उन दोनों प्रेम से मगन हो जाते हैं। अभी दो भक्त मिल रहे हैं, प्रेम से मगन हो रहे हैं। ऐसा क्या बात कर रहे हैं जिसे मगन हो रहे हैं? तो बोल रहे हैं सुमेरी गुण ग्राम, मतलब किसका स्मरण कर रहे हैं? भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन करते करते दोनों के दोनों प्रेम मगन हो गए। और इतना प्रेम मगन हो गए कि जो शरीर है वो रोमांचित हो रहा है। तो बोला गया तन पुलक मन, मन बहुत प्रसन्न होता है। और इसीलिए हमें जब भगवान के भक्तों से मिलने का अवसर मिलता है तो बहुत प्रेम से मिलना है और फालतू बातें नहीं करना है, भगवान के बारे में बातचीत करना है। और विभीषण फिर आगे बोलते हैं, सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दस ननहि महु जीव बिचारी। और अब विभीषण बोल रहे हैं कि हम इस लंका में कैसे रहते हैं, जैसे कि दांतों के बीच में जीभ रहती है। और ऐसी अवस्था में भी विभीषण जो है बहुत अच्छे से भगवान की भक्ति कर रहे हैं। और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि कई लोग बोलेंगे, अरे पूरा परिवार राक्षसों का है जी, कोई भी भक्ति नहीं करने देता हमको, हम क्या करें? तो हम विभीषण से शिक्षा ले सकते हैं। पूरा की पूरी लंका राक्षसों से घिरी हुई है, नास्तिक लोगों से घिरी हुई है, और फिर भी विभीषण बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करते हैं। और हमें भी प्रेरणा मिलती है कि जीवन में ऐसा कई बार होगा कि हमें भक्ति के अवसर नहीं दिखेंगे, पर जब हम दृढ़ रहते हैं तो हम लंका जैसी नगरी के अंदर भी हम भगवान की भक्ति बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल भक्तों के बीच में ही प्रेम होता है, भक्त और भगवान के बीच में भी बहुत अद्भुत प्रेम होता है। और यह वर्णन मिलता है रामचरितमानस के किष्किंधा कांड में। और वहां पर वर्णन मिला जब पहली बार भगवान राम और हनुमान जी मिलते हैं और इतना प्रसन्न होते हैं परिचय देकर, और हनुमान जी तुरंत भगवान के चरणों में पड़ते हैं और बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। इतना सुंदर प्रार्थना बहुत विनम्रता के शब्दों में बोलते हैं। जैसे हनुमान जी बोलते हैं, यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। हनुमान जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मेरे अंदर बहुत सारे अवगुण हैं। और जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें लगता है, अरे हमारे अंदर तो कोई अवगुण ही नहीं है। जितना हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं उतना हमारे अवगुण हमको दिखने लगते हैं। पर आजकल तो ऐसी अवस्था है, कोई दूसरा भी कोई सुधारना चाहे कि सर आपके अंदर ये समस्या है, तो नाराज हो जाते हैं, अरे मेरे को ऐसा क्यों बोल दिया। तो वास्तव में हम सबको विनम्र बनना है,
हनुमान जी के चरित्र से हमें पता चलता है कितना विनम्र होकर वे प्रार्थना करते हैं भगवान राम से, और भगवान राम के चरणों में गिरते हैं। और वहां पर बोला गया, अस कही परेउ चरण अकुलाई, बहुत प्रेम मगन होकर भगवान के चरणों में गिरते हैं। और बोला गया, निज तनु प्रगटी प्रीति उर छाई, बहुत प्रेम से भर गया हृदय। और भगवान राम क्या पत्थर की तरह खड़े हैं? नहीं। और भगवान राम का देखते हैं आचरण कैसा है, तब रघुपति उठाए उर लावा, बहुत प्रेम से भगवान राम उनको गले लगाते हैं और क्या कर रहे हैं, निज लोचन जल सींची जुड़ावा, भगवान राम के आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपने आंखों के आंसुओं से हनुमान जी को गीला कर देते हैं। इतना प्रेम का भाव है। और जब हम भगवत गीता के श्लोकों को देखते हैं तो वहां पर लोग भ्रमित हो जाते हैं, यहाँ तो लिखा है स्नेह शून्य, पर जब भगवान के चरित्र को देखते हैं, भक्तों के चरित्र को देखते हैं, तो हमें पता चलता है उन सब में बहुत स्नेह है, बहुत प्रेम का भाव है, सेवा का भाव है। और हमें भी इस तरीके से अपने जीवन में बहुत सारा स्नेह और प्रेम होना चाहिए। और उसके ऊपर भगवान राम और बहुत बड़ी बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुनो कपि जिह मानसी जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान तुम मुझे कितना प्रिय हो कि लक्ष्मण से भी दुगना प्रिय हो। और ये बहुत बड़ी बात बोलते हैं भगवान राम। और ये कब बोल रहे हैं, जब लक्ष्मण जी सामने हैं। और बोलते हैं भगवान राम, समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। भगवान राम बोलते हैं, सब लोग मेरे को बोलते हैं समदर्शी, पर वास्तव में जो मेरी शरण में होता है, जो मेरा भक्त होता है, वह मुझको बहुत प्रिय है। तो भगवान के चरित्र को देखते हैं, भक्त के चरित्र को देखते हैं, तो हमें पता चलता है हमारे जीवन में भी स्नेह और प्रेम होना चाहिए। पर हमको पता होना चाहिए कौन सा स्नेह है और कैसे स्नेह को हमें भगवान की ओर लेके जाना है। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।